एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में सूखे नशे की लत से युवा पूरी तरह भटक गए हैं, जिसके कारण अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को नशे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया। इसके साथ ही समय समय पर औचक निरीक्षण करने को कहा गया ताकि नशे पर लगाम लगाया जा सके। वहीं कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पंजाब की तर्ज पर नशा परोसा जा रहा है। गृह विभाग जाकर के मेडिकल स्टोर्स में जांच नहीं कर सकता, वो स्वास्थ्य विभाग कर सकता है। करके मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी से भी आग्रह किया और आग्रह करके उन्होंने अपनी भी टीम बिठाई और गृह मंत्रालय की टीम भी बैठी और कुल मिलाकर ये निर्णय किया गया कि संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाएगी। कर क्यों? अभी तक तो एक साल तक 13 लोग मिलकर सरकार चला रहे। मैं तो बोल रहा हूँ कि 55 लोग मिल ले, पूरे बीजेपी के विधायक सहित मिनिस्टर और सीएम तक 13+ ऑल ओवर 55 लोग मिल ले, तब भी मुझे लगता है कि ये सरकार आपराधिक घटना नहीं रोक पाएगी। क्योंकि ये सूखे नशे और जिस तरह गली गली दारू बिक रहा है और दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, अब तो दवाइयाँ का सेवन भी कर रहे हैं युवा, और नकली दवाइयाँ गांव में, गोली, नकली दवाई, नकली गोली अब गांव में परोसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल है, इसलिए ये नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने कहीं न कहीं उड़ता पंजाब की तरह बनाने का सोच लिया है। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल स्टोर पर नशे की दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार को दवा की उपलब्धता को रोकना पड़ेगा और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में स्थितियां बड़ी भयानक हो सकती हैं। देखिए, नशे की दवाइयाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, मेडिकल स्टोर में नहीं, बाकी दूसरी जगहों में भी दूसरे प्रदेशों से दवाइयाँ आके बिक रही हैं। पान ठेलों में या दूसरी किराना दुकानों में या ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत आम है। कफ सिरप बिकते हैं, दूसरे नशे की दवाइयाँ हैं। बढ़ते नशे को लेकर लाइफ टाइम्स की टीम ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि नशे की दवाइयाँ आसानी से मिल जाने की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। नशा का जो मेन चीज़ है, एक तो संस्कार की कमी और दूसरी है रोजगार की कमी। लोग खाली बैठे रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन के चलते लोग नशा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आदमी भटकता है और नशा बहुत बड़ी चीज़ है और युवा वर्ग के लिए तो एकदम खतरनाक है। और आने वाला जो क्राइम इसी से बढ़ रहा है, क्राइम का तो पूरी तरह से आधार, जितनी यहाँ घटनाएं घट रही हैं, नशे में ही आदमी अपराध करता है या फिर पीड़ा में अपराध करता है या आत्मरक्षा के लिए करता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं उसमें 90% नशे के कारण हो रहे हैं। नशा में मेडिसिन भी है, समझ गए कि मेडिसिन को भी सप्लाई होता है। केंद्रीय पुनर्वास नीति बनी हुई है जिसमें नशा को समाप्त करने के लिए 2019 और 20 में इस पे काम किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में करोड़ रुपया आया इसको समाप्त करने के लिए। उस बजट का उपयोग कहाँ पे हुआ ये सरकार नहीं बताती। ये जो छत्तीसगढ़ में जो जितने भी अभी अपराध जो चल रहे हैं, खास तौर से जो युवाओं के द्वारा जो अपराध किया जा रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो सूखा नशा और मेडिकल में जो पागलों को जो सुलाने की जो दवा होती है, जैसे नाइट्रोएट और इस टाइप के, जो बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलना नहीं चाहिए, इसकी बाहर से दूसरे अन्य प्रदेशों से स्मगलिंग होकर ये 5 रुपये की जो दवा है ये 50-50 रुपये में जो अवैध रूप से बेची जाती है। यही अपराध का मतलब मुख्य जो जड़ है वो यही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने नशे पे लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो वहीं विपक्ष इन सब के लिए डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा मेडिकल स्टोर और तमाम दुकानों पर जो नशीली दवाइयां बिकती हैं उन तमाम दुकानों पर होगी कार्रवाई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से यहाँ पर युवा नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ जो है उड़ता छत्तीसगढ़ बन चुका है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। आमतौर पर शरीर में चोट लगने